प्लुरल्स पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी ने आज नाका 6 क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर पार्टी की नीति और विजन को साझा किया। मीडिया से बातचीत में पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि उनकी सीधी टक्कर दरभंगा के 5 वार्ड के विधायक से है। उन्होंने कहा, जनता जानती है कि पिछले वर्षों में क्या विकास हुआ है। हम लोगों के बीच जाकर साफ सुथरी राजनीति और असली विकास का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब केवल वादे नहीं, काम देखना चाहती है और प्लुरल्स पार्टी इस बार दरभंगा में बदलाव की शुरुआत करेगी। सन 1995 से दरभंगा की भरोसेमंद रूपम साड़ी एंड ड्रेसेस इस त्योहार और शादी के मौसम में लेकर आई है बेमिसाल कलेक्शन, और वो भी होलसेल रेट पर। तो आज ही शॉपिंग का आनंद उठाएं सिर्फ रूपम साड़ी एंड ड्रेसेस पर। इस शादी के सीजन हम एक बेहतरीन कलेक्शन लेकर आए हैं आपके लिए, और हाँ, वो भी होलसेल रेट्स पर। हमारा पता राम चौक महाराजा पुल लाल कोठी के पास, वही दूसरा पता मिर्जापुर सिटी लाइट बिल्डिंग। तो इंतजार किस बात का, जल्द ही पधारें। निकली है जनसंपर्क में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपना घर है, लोगों से मिलने का एक मौका है, लोगों की परेशानी जानने का एक मौका है। अच्छा लग रहा है। क्या लोगों का संपर्क कर रही हैं, क्या फीडबैक दे रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? फीडबैक तो ये है कि जो 20 साल से जो एक ही व्यक्ति रहे हैं यहाँ पे, उनके काम से लोग बहुत ही डिससेटिस्फाइड है, बहुत ही असंतुष्ट है। कहीं कहीं उनकी जगह पे हमें भी डांट खानी पड़ती है कि आप लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर कभी नहीं आते। तो यही हालत है। बदलाव के मूड में है लोग, बदलाव के मूड में है, और ये एक मौका है, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। 5 बार से वो विधायक हैं, और लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है अगर हम एक ही व्यक्ति को बार बार चुनते रहे। इस बार एक उम्मीदवार है जो कि शिक्षित उम्मीदवार है, और 2 लोगों के बीच में टक्कर है। जो मेन टक्कर है संजय सरावगी जी के बीच में जो कि अभी वर्तमान है, और मेरे साथ है उनकी टक्कर जो भविष्य। आप अपनी टक्कर संजय सरावगी के साथ मान, और कोई है ही नहीं, और कोई नहीं है, और कोई महागठबंधन का कोई नहीं। राजद ने अपनी जो सीट है, जो ट्रेडिशनल राजद की सीट रही है, वो तो फेंक दी। उनको इतनी ही दिलचस्पी थी दरभंगा में और दरभंगा का प्रतिनिधित्व करने में, उन्होंने ये सीट फेंक दी। कांग्रेस ने भी कोई रुचि नहीं दिखाई, और लास्ट मोमेंट तक उन्होंने ये सीट उनको दे दी जिनके साथ ऐसे ही वो स्ट्रैटेजी खेल रहे थे शुरू से। आपने जिनका नाम लिया, प्रशांत किशोर जी ने जिनको उतारा, वो तो दरभंगा के है ही नहीं। तो उनके वंशज रह चुके हैं, दरभंगा के तो नहीं है ना, सहरसा के हैं, सहरसा के रहे हैं ना वो तो। तो हम मिथिला के हैं, मिथिला की बेटी हैं, और हमसे ज्यादा किसी का भी अधिकार नहीं है दरभंगा में। आप जब लोगों से वोट मांग रही हैं तो आप अपनी उपलब्धता को क्या बता रही हैं? क्या आप बता रही हैं कि आने वाले समय में किन मुद्दों पे आप काम करेंगी, और आपका अब तक काम क्या रहा है लोगों के बीच में, क्या कह रही हैं? देखिए, जो हमारे मुद्दे हैं वो दरभंगा के जो आज सबसे प्रॉब्लमेटिक मुद्दे हैं। पहला ट्रैफिक जाम है, घंटों घंटों तक यहाँ पे ट्रैफिक में लोग फंसे रहते हैं। हमने अपनी स्कूली शिक्षा यहीं से ली है। हम जब बच्चे थे और यहाँ पे पढ़ा करते थे, रिक्शे से बैठ के होली क्रॉस जाया करते थे, तब दरभंगा ज्यादा साफ सुथरा था, तब ज्यादा सुंदर था। आज कचरा जो है वो आधे सड़क पे रहती है। यही हालत है। ये दोनों जो मेन एक चीज है जिसको ठीक करने की जरूरत है। पानी नहीं पहुंच रहा है लोगों के घर तक। आज भी लोगों के पास पक्के मकान नहीं है, कईयों के पास पक्के मकान नहीं। रिश्वत की जो है वो चरम पे रिश्वत पहुंच चुकी है, हर जगह घूसखोरी है। इन चीजों को खत्म करना है, और सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा से एक स्ट्रॉन्ग, एक सशक्त आवाज सदन पहुंचनी चाहिए। हमारी ऐसी इतिहास हमारा ऐसा रहा है। आप जानते हैं कि दरभंगा मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी है, तो दरभंगा का रिप्रेजेंटेशन वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आवाज में होना चाहिए। एक चीज पूछना चाहूंगा मैम, देखिएगा महागठबंधन और गठबंधन में टिकट का बंटवारा हुआ, फिर असाधारण तरीके से उन कार्यकर्ताओं को दिया गया जो कभी पार्टी में थे ही नहीं। इसको लेके क्या कहते हैं? दोनों पार्टी ने किया। देखिए, इन्होंने जो अलीनगर में तो एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, आपने देखा ही होगा। इनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे ये दरी बिछवाते हैं, पूरे जीवन दरी बिछवाते हैं, और बाहर से लोगों को लाके टिकट दे देते हैं। टिकट बेचने का भी इन लोगों पे आरोप है। यही तो इनकी हालत है। टिकट कोई भी खरीद सकता है जिसके पास बहुत ही पैसा है। लोकतंत्र को, इंस्टीट्यूशंस को इन दोनों ने कंप्लीटली बर्बाद कर दिया है। और आप लोग ये बात जानते होंगे कि हमारा तो पूरा खानदान एनडीए में ही रहा है, लेकिन उनकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी उनकी विचारधारा है, हम उससे सहमत नहीं है। इसी वजह से इतना संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों से कनेक्ट जब हो रही है तो ये क्या गाड़ियों पर कनेक्ट होंगी या उनके डोर टू डोर जाएंगी? हम ही डोर टू डोर जा रहे हैं, और कोई कहीं नहीं जा रहा है। आप गाड़ी पर दिख रही है? गाड़ी तो ये मेन सड़क है ना जिसपे हम आपको नजर आ रहे हैं। हम ही डोर टू डोर जा रहे हैं, लोग कहेंगे कि और हम आपको गाड़ी पर वोट मांग रही हैं घूम कर। नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं है। तब आप ही है बस गाड़ी में, इसका मतलब है
कोई कहीं नहीं जाता है। हमें इतनी गालियां खानी पड़ती है इन लोगों के इनएफिशिएंट होने की वजह से। कोई कहीं नहीं जाता है। अभी भी ये लोग नहीं जा रहे हैं। अभी भी ये लोग सिर्फ जो इनके ब्रोकर्स हैं, जो दलाल हैं, जो 20 साल से इन्होंने बना के रखे हैं, बस उनके थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। और हर जगह एक ही शिकायत है। आप किसी भी समाज में चले जाइए, शहर में चले जाइए, वार्डों में चले जाइए या गाँव में चले जाइए, ये लोग टिकट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते। भाजपा के कई बड़े नेता खुद भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चाहे वो अमरनाथ गामी हो, डॉक्टर शुक्ला है, और भी कई सारे नेता है उसमें, लेकिन अचानक वो लोग कैसे मैनेज हो गए? अगर आप भाजपा के हैं, हम स्पष्ट रूप से बोलने वाले व्यक्ति रहे हैं, हम सच बोलने वाले व्यक्ति रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कभी नंबर आए तो इस बार संजय सरावगी जी को हटाइए, नहीं तो आपका नंबर कभी नहीं आएगा। उन्हीं को टिकट मिलते रहेगा नीतीश बाबू की तरह, और उसके बाद उनके बच्चों को मिलेगा। जो यहाँ पे चलता है पैटर्न, नीतीश बाबू बनिए, इस बार पलटी मारिए।